हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मेरा आज का ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। मित्रों, सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 9 हिंदी की जो परीक्षा होती है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वर्ष जो नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार उत्तराखंड बोर्ड में भी इस वर्ष से बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे परीक्षा में। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ और हम कक्षा 9 हिंदी के पहले पाठ से प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला पाठ है वह है दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। दो बैलों की कथा पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर जानेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं। और उत्तराखंड बोर्ड द्वारा भी नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तरों को हम जानते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं मित्रों? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं कि प्रश्न दिया होता है, जैसे हमारे सम्मुख ये प्रश्न है, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। हमारे सम्मुख एक प्रश्न है, ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं। प्रश्न है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान किसे माना गया है? तो बहुविकल्प मतलब उत्तरों के विकल्प दिए हैं, हमारे पास उत्तर हैं। आप उनमें से आपको छांट करके बताना है, चुन करके बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। इनको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है उसके यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला है हमारे पास कि गाय, मतलब दो बैलों की कथा जो पाठ है इसमें जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन, मतलब जिसमें बुद्धि ही नहीं होती, वो किसको माना गया है? गाय को माना गया है, बैल को माना गया है, लोमड़ी को माना गया है, या गधा को माना गया है? अब बच्चे ये सोचेंगे कि पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, तो हो सकता है बैल हो इसका आंसर, या इसका आंसर गाय हो सकता है। लेकिन इसका आंसर, इसका उत्तर ना गाय है ना बैल है। तो इस पाठ को आप पढ़िएगा। इसका जो सही उत्तर है वो मैंने उत्तर यहाँ पर दे दिए है। क्या उत्तर है इसका? सही उत्तर है इसका गधा। जो गधा जो है बिल्कुल बुद्धिहीन, मतलब जिसमें बुद्धि ही नहीं होती, वो उसका उत्तर है गधा। तो इसी प्रकार से आपके पास प्रश्न होंगे वहाँ परीक्षा में। मैं आपके पास यहाँ सम्मुख प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, आप देखते रहिए और इनको नोट करते रहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम क्या हैं? सोना और चांदी हैं, हीरा और मोती हैं, चुन्नू मुन्नू हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है हीरा और मोती। यानी कि इस पाठ में जो दो बैल बताए गए हैं उनके नाम हीरा और मोती हैं। मैंने उत्तर भी यहाँ पे नीचे दे दिया है, उत्तर भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आता है, इस कहानी के लेखक कौन है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इस कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। 4 उत्तर आपके पास हैं। प्रेमचंद है, जाबिर हुसैन है, राजेश जोशी है, ओम प्रकाश है। आपको एक उत्तर उसमें से छांटना है। इसी को बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन इनको बोला जाता है। प्रश्न आता है हमारे सम्मुख, दो बैलों की कथा हमें क्या सीख दे रही है? ये कथा शत्रु को शत्रु समझना उचित है, मालिक की सेवा करते रहना चाहिए, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना चाहिए, या दूसरों के अत्याचार को सहते रहना चाहिए। तो ये कहानी जो हमें सीख देती है, जो इससे हमको शिक्षा मिलती है, वो है आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना पड़ता है। जैसे बैलों ने अपनी आज़ादी के लिए इस कहानी में संघर्ष किया, स्वयं लड़े और आखिर में वो आज़ाद हो गए, तो ठीक उसी प्रकार से आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए। ये इसका उत्तर यहाँ पर आपको उत्तर भी दिखाई दे रहा होगा। उत्तर यहाँ पर ये है कि आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। अब आता है अगला प्रश्न,
तो इसी प्रकार के प्रश्न आप समझ लीजिए। पाठ में प्रश्न है कि पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं मेहनत, अध्ययन, सीधापन या चालाक। तो इसका सही उत्तर है सीधापन। तो इसी प्रकार से प्रश्न हमारे सम्मुख है। छठा प्रश्न है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, या जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ते थे। तो ये सारे गुण उसमें थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये इसका उत्तर देख लीजिए, उपरोक्त सभी। प्रश्न आता है कि लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन कहानी में किसने कहा। लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन इस कहानी में किसने कहा था। ये मोती ने कहा था, गया ने कहा था, हीरा ने कहा था, या झूरी ने कहा था। मित्रों, ये जो कथन है ये हीरा ने कहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हीरा का। ये कथन हीरा का है। अब आता है प्रश्न कि पाठ में उपस्थित मुहावरा है एक, बछिया का ताऊ। ये मुहावरा है पाठ में। इस मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है। कोल्लू का बैल होना, बुद्धिहीन व्यक्ति, या बैल का भाई, या उपरोक्त सभी। तो बछिया का ताऊ का मतलब है बुद्धिहीन व्यक्ति। दूसरे वाला इसमें सही हो जाएगा, बुद्धिहीन व्यक्ति। प्रश्न आता है कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। हीरा और मोती का मालिक इनमें से कौन सा है। मतलब गया है, या झूरी है, या चौधरी है, या कोई नहीं है। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है, उनका मालिक वो है झूरी। दूसरे वाला इसका सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न कि हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। गया बैल लेकर गया था, तो हीरा और मोती ने उसको परेशान किया। क्यों परेशान किया। क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है, या हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा इसलिए परेशान किया, या हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था इसलिए परेशान किया, या इनमें से कोई नहीं। मतलब चार में से जो सही उत्तर है उसको चुन करके लिखना है। ये बहुविकल्पीय है, ये MCQ है। तो इसमें कौन से वाला सही है। पहले वाला सही है कि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है इसलिए वो परेशान किया उसने। अब आता है अगला प्रश्न। इसमें 11वां नंबर का प्रश्न है कि गया झूरी का क्या लगता था। तो गया झूरी का साला था। तो यहाँ पर ये चौथे वाला जो उत्तर है वो साला था। वो उत्तर इसमें है कि भाई था, मामा था, दोस्त था, लेकिन उत्तर क्या है, साला। गया झूरी का साला था, उसकी पत्नी का भाई था। तो प्रश्न संख्या 12 आता है, झूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा। झूरी के ना चाहते हुए हीरा और मोती को बेचना पड़ा क्योंकि झूरी की बेचना पड़ा, ये गलत है। बेचना पड़ा नहीं, भेजना पड़ा होगा यहाँ पे। बेचना नहीं, भेजना पड़ा होगा। तो क्या होगा, झूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा, कारण क्या थे उसको भेजना पड़ा। तो झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी, या झूरी उन्हें पेट भर खाना नहीं दे पा रहा था, या हीरा और मोती बहुत मारने वाले पालतू पशु थे, या इनमें से कोई नहीं। तो झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्हें पेट भर खाना नहीं देती थी। तो ये हो जाएगा। अब आता है, गया ने हीरा को सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत गुस्सा था। गया पराये बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था, उसे खाना पीना आदि सामानों की जानकारी नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर है, गया पराये बैलों पर मतलब दूसरे के बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, इस पाठ के लेखक प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई। 1936 में हुई, 1956 में हुई, 1963 में हुई, या
95 में हुई। तो 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी। तो 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है, हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? क्या कारण था वो गया के घर से पहली बार भागे? उन्हें गया और उसका घर अच्छा नहीं लगा, या गया गरीब था, हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी भूली हुई उनकी नहीं थी, या हीरा मोती गया के डर से वहाँ से भाग गए। तो ये जो उत्तर इसका सही है, हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने और किससे कहे? झूरी ने अपनी पत्नी से, हीरा ने मोती से, गया ने हीरा मोती से, या किसी से भी नहीं कहे। ये कहे थे हीरा ने मोती से, ये कथन कहे थे हीरा ने मोती से। प्रश्न आता है कि हीरा मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई तो है? नंबर 1, जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, जब गया ने दोनों को रूखा सूखा खाने को दिया, या जब दोनों से काम कराया गया, या जब उन्हें कांजी होश में बंद कर दिया गया। तो इसका पहला उत्तर सही है कि जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई तो उनको लगा यहाँ पर भी उनका कोई अपना है। दोनों बैलों को भूखा रखा गया कितने दिनों तक? जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था, कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, बैलों को, जो पशुओं की जेल होती है कांजी हाउस, उसमें बंद कर दिया था। तो उनको कितने दिनों तक भूखा रखा गया? 7 दिनों तक, 14 दिनों तक, 2 दिनों तक, या 5 दिनों तक? तो 1 सप्ताह उनको भूखा रखा गया था। तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। पहले वाला जो उत्तर है वो इसका उत्तर 7 दिन हो जाएगा। ठीक है। अब आता है हीरा मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था? गौशाला में, जंगल में, कांजी हाउस में, पाठशाला में। तो अभी मैंने बताया कांजी हाउस यानी कि पशुओं की जेल। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर किसने की? झूरी ने, स्वयं हीरा मोती ने, चौधरी ने, या उस छोटी लड़की ने? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा छोटी लड़की ने। ये इसका उत्तर हो जाएगा छोटी लड़की ने। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं? यदि वे सांड से डरकर नहीं भागते, या जब वे दोनों किसी के भी खेत में जाकर मटर खा लेते, या भूखे रहकर, यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। तो ये उत्तर हो गया, यदि वे सांड से डरकर भाग जाते तो वो कायर कहलाते। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अंत वाला। ठीक है, आखिरी वाला। 22वां प्रश्न है, हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की? अब कहानी आपने ढंग से पढ़ी होगी तो आप बता सकते हैं कितनी बार भागने की कोशिश की। अगर ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो कहाँ से बताएंगे? तो इसी तरह के प्रश्न आपको बारीक बारीक छोटे कहीं से पूछे जाएंगे वहाँ परीक्षा में, और आप उस परीक्षा में अच्छे से उन प्रश्नों को कर सको। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और सभी प्रश्नों की जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। 2 बार भागने की कोशिश की, 4 बार भागने की कोशिश की, 7 बार या 1 बार? तो कितनी बार भागने की कोशिश की? 4 बार भागने की कोशिश की। इसका उत्तर हो जाएगा 4 बार। अब आता है हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? वो हिंदी भाषा में बोलते थे, देवनागरी भाषा में बोलते थे, फ्रांस की भाषा में बोलते थे, या मूक भाषा में बोलते थे? तो देखिए, बैल हैं, पशु हैं, तो उनको ना तो हिंदी भाषा आती थी, ना देवनागरी भाषा आती थी, ना फ्रांस की भाषा आती थी। तो वो तो अपनी मूक भाषा में बात करते थे। मूक भाषा मतलब जो मुंह खोल के ना बोली जाए, तो इशारों वाली भाषा। तो आप समझ लीजिए, तो ये इसका उत्तर हो गया मूक भाषा में। अब आता है गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है? गधा के सीधेपन ने, उसकी सहन शक्ति ने, त्याग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो
तो उसकी जो सहन शक्ति है उसने उसको क्या बना दिया, साधु सन्यासियों की, जो ऋषि मुनियों की श्रेणी में उसको ला दिया। अब आता है 25वां प्रश्न, पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है, मतलब ठीक है। तो वो कौन सा गुण हुआ, वो गुण कौन सा हुआ, मन के भावों को समझ लेना। क्या कौन सा गुण हुआ, मन के भावों को समझ लेना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है 26वां प्रश्न, कांजी हो से हीरा और मोती को किसको बेचा गया, सिडियल को, अड़ियल को, दड़ियल को, चौधरी को। दड़ियल को, दाढ़ी वाला था वो तो दड़ियल हो गया, किसको बेचा गया, दड़ियल को। अब आता है प्रश्न, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहे थे, झूरी ने कहे थे, दड़ियल ने कहे थे, चौधरी ने कहे थे, या गया ने कहे थे। ये भी दड़ियल ने कहे थे। तो अब अगला प्रश्न आता है, लावारिस पशुओं को रखने की जगह को क्या कहते हैं, कांजी होश। कौन सा, इनमें से कौन सा कांजी होश सही होगा, ये वाला कांजी, ये काशी होज, या काशी हाउस, या होश कांजी, या कांजी होश। तो ये आखिरी वाला सही है इसका, कांजी होश, ये उत्तर इसका हो जाएगा। अब आता है 29वां प्रश्न है, गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, कौन से महीने में कर लेता है, बैसाख के महीने में, चैत्र के महीने में, सावन के महीने में, या अन्य कोई। तो इसका उत्तर जो है वो बैसाख के महीने में हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी में आपको पढ़ने को सब मिल जाएगा, सब है उसमें, लेकिन कहानी बहुत बारीकी से पढ़ोगे तभी इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही, बैलों का नाचना, बैलों का अपने आप अपने घर आ जाना, या बैलों का रोना, या फिर अन्य कोई। तो दूसरे वाला सही है, बैलों का अपने आप अपने घर आ जाना, ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व रहा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है, किसके कारण हीरा मोती ने नांद की ओर देखा तक नहीं, मतलब डर के कारण, अपमान के कारण, बीमारी के कारण, या गुस्से के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाला, अपमान के कारण। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब आता है 32वां प्रश्न, सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था, सांड डकारता हुआ आ रहा था, घूमता हुआ आ रहा था, डोंकता हुआ आ रहा था, या घूरता हुआ आ रहा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मैंने कहानी में पढ़ा हुआ है, डोंकता हुआ। ठीक है, अब आता है, कांजी होश में हाजिरी लेने कौन आया था, कांजी होश में हाजिरी लेने कौन आया था, गया आया था, दड़ियल आया था, झूरी आया था, या चौकीदार आया था। तो चौकीदार आया था, जो वहाँ का कांजी होश का चौकीदार, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है, झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे, प्रेम भाव से रहते थे, गुस्से के भाव से रहते थे, दया के भाव से रहते थे। तो प्रेम भाव से रहते थे, उसके बैल थे तो उसके साथ प्रेम से रहते थे, तो ये इसका प्रेम भाव से हो जाएगा। अब आता है 35वां प्रश्न, गया के घर की एक छोटी लड़की उन दोनों बैलों को रोज रात को कितनी रोटी दे जाती थी। अब आपने कहानी पढ़ी होगी तो याद रहेगा, 1 रोटी, 2 रोटी, 6 रोटी, 4 रोटी, कितनी रोटी, 2 रोटी दे के जाती थी उनको। ठीक है, कितनी, 2 रोटी। कहानी ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिलेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। अब आता है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए, झूरी के घर गए, जंगल में गए, झूरी एवं जंगल दोनों गए, या कहीं नहीं गए। पहली बार जब वो भागे तो झूरी के घर गए, अपने मालिक के घर गए। तो पहला उत्तर इसका हो जाएगा झूरी के घर। अब आता है, गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी, जानवरों को मारा जाता था, गया बैलों पर अत्याचार करता था, संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान, नए स्थान पर पहुंचे, उपरोक्त सभी। तो संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, ये सही है। कौन से वाला सही है, तीसरे वाला, ये समझ लीजिए, ये वाला देख रहे हैं आप, तो ये आ गया। अब आते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे, अभी बात हुई थी, मूक भाषा में एक दूसरे से बात करते थे, मूक भाषा। अब आता है कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे, झूरी के घर गए थे। किसके घर गए थे, झूरी के घर, ये अभी
प्रश्न आया था, दोबारा फिर आ गया। अब आता है, गया ने बैलों को किससे बांधा था? जंजीरों से, निवार से, सूतली से, मोटी रस्सियों से। मोटी रस्सियों से बांधा था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है, दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। शत्रु को शत्रु समझना, दूसरों के अत्याचार को सहते रहना, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, मालिक की सेवा करना। तो आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया। ठीक है। अब आता है, कांजी हाउस से कौन नहीं भागा? कौन नहीं भागा? कांजी हाउस से जब दीवार गिर गई, कांजी हाउस की दीवार गिर गई, तो कौन नहीं भागा? गाय नहीं भागी, हीरा नहीं भागा, गधा नहीं भागा, मोती नहीं भागा, कौन नहीं भागा? तो ये अब सोचो कौन नहीं भागा होगा? भाई गधा नहीं भागा। कौन नहीं भागा? गधा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गधा। अब आते हैं, पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है? मन के भावों को समझ लेना, ये इसका उत्तर हो जाएगा, मन के भावों को समझ लेना। फिर आता है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में जो पशु कैद होते थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कोई पशु भाग तो नहीं गया, ये पता करने के लिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। फिर प्रश्न आता है, गया ने हीरा और मोती मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर ज्यादा खर्च नहीं करता था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे के बैलों पे ज्यादा खर्च नहीं करता था। अब आता है प्रश्न, हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती, हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी, अगर उनमें गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? तो उत्तर यहां पर है, ये चार उत्तरों में से जो सही उत्तर है वो है सी वाला, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। अगला प्रश्न आता है, झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे क्यों चूमे? तो चार विकल्प यहाँ पे दिए हैं, आप देख लीजिए, और इनमें से जो सही उत्तर है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वो जो है सही उत्तर इसमें से तीसरे वाला है। कौन सा है? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब आता है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? गधे की सहन शक्ति, ये बी वाला सही हो जाएगा इसका उत्तर, गधे की सहन शक्ति। अब आता है, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? उन्हें नमक हराम कहने लगी थी वो, तो ये बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब चार में से आपको वहाँ पे छांटना होगा परीक्षा में, तो मैं थोड़ा जल्दी में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बैल को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है? उसके कभी कभार के अड़ियल रवैये के कारण। सी वाला इसमें से सही हो जाएगा उत्तर, सी वाला। ठीक है। अब आता है, बछिया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं बछिया का ताऊ। ठीक है, तो ये बी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आता है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो पशुओं की भी जातियां होती हैं, जैसे जर्सी गाय होती है तो जर्सी जाति के थे, पछाई जाति के थे, अफगानी जाति के थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो हीरा और मोती थे वो पछाई जाति के बैल थे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्यों के गुणों से ज़्यादा विकसित है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ गया है। मन के भावों को समझना, ये पशुओं में बहुत विकसित गुण है, मन के भावों को समझना। अब प्रश्न आता है कि हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करते थे? तो एक दूसरे से लड़ करके, या एक दूसरे को चाट करके, या एक दूसरे को देख करके, या एक दूसरे के साथ चल कर? तो वो एक दूसरे को चाट करके प्रेम करते थे, एक दूसरे को चाटने लगते थे, इससे जो है वो प्रेम करते थे। अब प्रश्न आता है हमारे पास,
बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? बछिया का ताऊ कहते हैं बैल को। बछिया का ताऊ बैल होता है, घोड़ा भैंसा गधा नहीं होता है। ठीक है। अब आता है लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? व्यापारियों के गुण, ऋषि मुनियों के, या नेताओं के, या अभिनेताओं के? तो ऋषि मुनियों के गुण यहाँ पर बताए गए हैं गधे में, क्योंकि इसमें सहन शक्ति होती है। अब आता है मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। यह कथन किसका है? ये मोती का कथन है। वो हीरा से कह रहा है कि अगर ये मुझे मारने आएगा कांजी हाउस में, तो मैं इसको कांजी हाउस में या जहाँ भी उसके पीछे डंडा लेकर जो पड़े थे लोग, तो वहाँ पर मोती ने कहा था कि अगर मुझे मारेगा, ये गया मुझे मारेगा, गया उनको डंडा लेके मारने आ रहा था, कि अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा अगर ये मुझे मारेंगे, तो मोती ने कहा था। ठीक है। अब आता है दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? गाड़ी में जोत कर ले गया। पहले तो वैसे ही ले गया था उनको, लेकिन अगले दिन कैसे ले गया? गाड़ी में जोत कर ले गया। मतलब वहाँ तो आपको पूछा जा सकता है ना कि गाड़ी में जोत कर ले गया, ट्रक पर ले गया, मारता हुआ ले गया, खींचता हुआ ले गया, तो आपको ये गाड़ी में जोत कर ले गया, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है गया के घर से भाग कर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? जब उसके घर, भाई के घर से बैल भागकर आ गए तो झूरी की पत्नी खुश हुई, क्या हुई वो? तो वो क्या प्रभाव पड़ा उस पर, यह आपको बताना है कि उनके लिए पानी चारा लाई वो, या जल उठी, या रोने लगी, या खुश हुई, क्या हुआ? तो उसके भाई के घर से भाग के आ गए थे तो वो जल उठी, ये इसका उत्तर होगा, जल उठी। अब आता है बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? दड़ियल ने, झूरी ने, बाल सभा ने, गया ने? बाल सभा ने, जो बच्चों की सभा थी, उन्होंने अभिनंदन करने का निश्चय किया। कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? दड़ियल ने खरीदा था। दड़ियल उनको लेके जा रहा था, बड़ी दाली वाला। ठीक है। अब आता है हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंद पड़े रहे? अभी मैंने बताया था 1 सप्ताह 7 दिन, तो 1 सप्ताह है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 सप्ताह। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा? भेड़ें, भैंसें, गधे, बकरियां? गधे नहीं भागे वहां से, गधे पड़े रहे। गधे कहने लगे कि अगर फिर पकड़े गए तो फिर बांधे जाएंगे, तो हम जाते ही नहीं यहाँ से, तो गधे वहीं पड़े रहे। कांजी हाउस की दीवार के गिरते ही कितनी घोड़ियां सरपट भागी? घोड़ियां भागी वहां से जब कांजी हाउस की दीवार गिरी, जो पशुओं की जेल थी उसकी दीवार गिरी, बैलों ने जब दीवार पे मारा तो वो दीवार गिर गई और वहां से घोड़ियां भागी सरपट। सबसे पहले घोड़ियां भागी। कितनी घोड़ियां भागी? 3, 4, 2, 1। अब ये पता कैसे चलेगा? जब कहानी पढ़ी होगी सही तो पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं वो 3 घोड़ियां थी। कितनी घोड़ियां थी? 3 घोड़ियां। तो ये उत्तर हो जाएगा। अब आता है हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, पशुओं की जेल जो होती है उसमें बंद कर दिया गया था। अब प्रश्न आता है सांड क्या करता चला आ रहा था? उछलता हुआ, सूंघता हुआ, भौंकता हुआ, डांकता हुआ चला आ रहा था। अब आता है हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? मूंग, सरसों, मटर, चना क्या खाने लगे? तो मेरे हिसाब से तो मटर के खेत में घुसे थे वो, तो मटर हो जाएगा इसका उत्तर। अब आता है गया के घर में झूरी के बैलों की रस्सी किसने खोली थी? गया ने, गया की पत्नी ने, सहायकों ने, छोटी लड़की ने? तो छोटी लड़की ने रस्सी खोल दी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी लड़की ने। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यह कथन किसका है? गधे का है। मैंने बताया गधे नहीं जा रहे थे वहां से, तो ये गधा ने बोला था कि फिर पकड़ लिए जाएंगे इसलिए हम भागते ही नहीं। फिर है यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? मोती का कथन है, हीरा का नहीं है, मोती का कथन है। तो ये मोती का कथन है। अब आते हैं लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कांजी हाउस कहलाता था। कांजी हाउस कैसा शब्द है? यहाँ पे देखिए काजी होश, काजी हौश, होश काजी, होज काजी। तो ये कौन सा उत्तर है? कांजी हाउस
जो पहला है वो सही है। अब आता है पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पगहाई, पग यहा, पग हिया या पग यहा? तीसरे वाला सही है, तीसरे वाला ध्यान रखिए, तीसरे वाला, ये वाला सही है। अब आता है प्रश्न, हार कर कौन चला गया? दड़ियल चला गया। दड़ियल जो है आखिर में हार करके चला गया। अब आता है, उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती को क्या किया? अरे हीरा मोती के उसने माथे चूम लिए, ये इसका उत्तर होगा, माथे चूम लिए। तो इस प्रकार ये मैंने जो प्रश्न बताए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, और इनको आप पूरा अभ्यास कीजिएगा। काफ़ी प्रश्न हैं, इनको आप अभ्यास कर लेंगे तो दो बैलों की कथा पर आधारित जो भी MCQ प्रश्न हैं वो आप समझ जाएंगे। और अगर आप इनको समझ गए और इस पाठ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। आप इनको अच्छे से समझिए, वीडियो पूरा देखिए और सफलता प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।